जय गुरु जी संगत जी। हमारे प्यारे और शिव रूपी परमपिता गुरु जी के चरण कमलों में शत शत प्रणाम और गुरु जी की डिवाइन संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर, बहुत खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सारे सत्संग अंत तक सुने और पूरे सुने। आप जानते हैं सत्संग के हर शब्द में गुरु जी की ढेरों ब्लेसिंग्स होती हैं और सत्संग को अधूरा छोड़ना गुरु जी महाराज का अनादर करना होगा। इसलिए संगत जी, सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरे सुने, मन लगाकर सुने, ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा के साथ सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज मुझे ऑफिस में गुरुजी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आप क्या बताना चाह रहे हो? तो गुरुजी की कॉलिंग आई कि सत्संग सुन। तो संगत जी, जैसे ही मैंने टीना आंटी का 5:30 बजे सत्संग सुनना शुरू किया तो बस अपना नाम सुनते ही हैरान हो गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कॉलिंग आ रही है कि पुत्र सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, आगे का सफर गुरुजी के साथ इस तरह से कुछ है। मैं बलिहारी गुरुजी तेरे, तुसी आए साढ़े वेड़े। जून 2018 में मैं और मेरे अंकल गुरुजी के दरबार गए। बहुत सुकून है दरबार के अंदर। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर आए तो एक बहुत बड़ी क्यू लगी हुई थी, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी पार्किंग में। और जब पूछा तो पता चला कि गुरुजी का स्वरूप मिल रहा है, लेकिन घर के एक सदस्य को ही मिलेगा। तो मेरे अंकल ने कहा तुम रुको, मैं जाता हूँ। तो वो भी क्यू में लग गए। बस फिर जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे अंकल जी को एक स्वरूप से ब्लेस किया गया और गुरु जी का स्वरूप देखते ही बस आंखों में आंसू आ गए। किसी को पॉकेट स्वरूप तो किसी को रॉकेट स्वरूप, और हमें एक बड़े स्वरूप से गुरु जी ने ब्लेस किया। हम इतने खुश थे, सोचा डैड को सरप्राइज देंगे। वहां से सीधा हम घर के लिए निकले। घर पहुंचे तो मोम ने दरवाजा ओपन किया और हमने बाहर से पूछा कि डैडी कहाँ है? तो वो बोली ड्राइंग रूम में है। मैंने आवाज दी, डैडी देखो कौन आया है हमारे साथ। तो वो मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप देखकर बिना किसी सहारे से, बिना किसी स्टिक से जल्दी से आ गए और कहने लगे बाबा जी तुसी आ गए साढ़े घर। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को मुझसे ले लिया और एक शोकेस में स्थापित कर दिया और वहीं पास में सोफा सेट था जहाँ पर डैडी हमेशा बैठते थे। फिर मेरे अंकल से बोले शाम को अच्छे से फ्रेम में इन्हें लगाना। सॉरी संगत जी, माफ करना। गुरुजी, हमें नहीं पता था कि गुरुजी का वेलकम कैसे करते हैं। खैर, गुरुजी हमारी फैमिली के एक सदस्य बन गए। हम गुरुजी से बातें भी करते थे। सबसे ज्यादा तो डैड कनेक्ट हो गए। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे केक काटकर सेलिब्रेट करते थे हम। गुरबानी सुनकर तो बहुत आनंद आता था। अब आप सबको लग रहा होगा कि मैं अपने डैड के घर में क्यों रहती हूँ। संगत जी, हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ और मुझसे छोटी कनाडा में अपनी फैमिली के साथ है। मेरी सबसे छोटी सिस्टर अपनी मैरिज के 3 साल बाद हम सबको रोते हुए छोड़कर इस सांसारिक यात्रा को पूरी करके वाहे गुरु जी के पास चली गई। तो उसके इस दुख के मारे मेरे पेरेंट्स संभल नहीं पा रहे थे, तो मुझे अपनी फैमिली के साथ, मॉम डैड के साथ रहना पड़ रहा है। खैर, मेरे अंकल और बेटा दोनों ही बहुत अच्छे हैं जो मेरा साथ देते हैं। संगत जी, आप सब तो जानते हैं कि 2020 और 2021 कितना खराब साल था। खैर, 2020 भी हमारा हंसते खेलते निकल गया। डैड गुरुजी की ब्लेसिंग से बहुत ठीक हो चुके थे। अब तो कभी कभी बिना स्टिक के भी चल लेते थे और तो और गाड़ी भी ड्राइव कर लेते थे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। फिर 2021 में उन्होंने अरदास की कि गुरुजी इस साल ये कोरोना खत्म हो जाए, और फिर अप्रैल 2021 में कहने लगे कि 16/5/2021 को कोरोना खत्म हो ही जाएगा। हमने उनकी बात को अच्छे से नहीं समझा। अप्रैल 2021 से लेके मई 2021 दिल्ली का दर्द शायद दिल्ली वाले अच्छे से जानते होंगे कि कैसे चीख चीख कर दिल्ली रोई है। संगत जी, शायद ही कोई उस मंजर को भूल पाएगा। 6 मई 2021 में हमने अपने घर की पहली ट्रेजेडी देखी। मेरे मामा जी कोविड से अपनी सांसारिक यात्रा पूरी कर चले गए। डैड ने गुरुजी से कहा कि तेरा भाड़ा मीठा लागे, आपकी रजा में ही रहना पड़ेगा। उन दिनों डैड को भी कोविड था। डॉक्टर्स ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए कहा, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो हॉस्पिटल जाए। घर में मुझे भी कोविड था और मॉम को भी। सारा दिन घर में गुरुजी का मंत्र जाप चलता रहता था। 9 मई 2021 को हमने डैड को एडमिट करवा दिया। जब भी कॉल करते तो कहते मेरा मन नहीं लग रहा है, और मैं उन्हें कहती थी कि 2-3 दिन में हम डॉक्टर से बात करके डिस्चार्ज करवा लेंगे। लेकिन 16 मई 2021 सुबह डैड से मेरे अंकल की मुलाकात हुई।
उन्होंने बताया कि रात को ऑक्सीजन कम हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। मेरे अंकल ने कहा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, आज डिस्चार्ज की। इतना कहकर ये कोविड वार्ड से बाहर आ गए। डॉक्टर से बात हुई तो पता चला कि उनका डायलिसिस करना पड़ेगा, तो कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप साइन कर दो। मेरे अंकल जल्दी से घर आए, मुझे बोले डैड की कंडीशन ठीक नहीं है। मेरे अंकल ने जोत जलाई और हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल मेरे घर के पास ही था। जैसे ही साइन करने लगे, इन्हें गार्ड ने बोला कि भैया अंकल जी को हार्ट अटैक आ गया था। उधर बेटे को हॉस्पिटल से कॉल आ गई कि आपके पेशेंट को कार्डियक अटैक आ गया है, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो। बेटे ने मुझे और मॉम को कस के पकड़ा और कहा, जय गुरुजी, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं हुई थी कि उसको पता चल गया। फिर उसने मोबाइल खोला और व्हाट्सएप से गुरुजी की डीपी रिमूव कर दी और उधर विदेश से सिस्टर को शक पड़ गया। हमें माफ करना संगत जी, बेटे ने ऐसा किया। शायद गुरुजी हमारे नोन्स को खुद बताना चाहते थे। डैड हम सबको छोड़कर चले गए गुरुजी के पास। उस समय तो सब जल्दी जल्दी हो रहा था। शाम को फ्यूनरल का टाइम मिल गया, जिसमें सिर्फ घर के ही 4 लोग और 6-7 कोई जान पहचान के लोग थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस गुरुजी की कृपा थी तो शायद डैड के अंतिम दर्शन हम कर पाए। हम लोगों ने रोते हुए डैड को विदाई दी। उसके बाद मैंने गुरुजी से बात करना बंद कर दी और एक दिन उनके स्वरूप को घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन घर में गुरुजी को अभी भी बहुत मानते थे। मैं भी मानती थी, लेकिन बहुत कम। मुझे माफ करना गुरुजी, मैंने ऐसा किया। 2022-23 तक ऐसा ही चलता रहा। मेरा बेटा तो मुझे डांट भी देता था, क्या गुरुजी को कहते हो, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर दिसंबर 2022 में हमारे घर किसी गेस्ट ने आना था, तो मैं कुकिंग के लिए एक आंटी जी को बुलाया। जब शाम को मैं गेस्ट को छोड़ घर में आई तो वो आंटी चाय बनाकर लाई, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। वह सोफे पर बैठी थी और उनकी नजर गुरुजी के स्वरूप पर पड़ी जो मंदिर में था। उन्होंने कहा, ये तूने कहाँ से खरीदा है। मैंने बोला, आंटी जी यह तो ब्लेसिंग मुझे मंदिर से मिली है। संगत जी मुझे माफ करना, हम सब गुरुजी को स्थापित अपनी इच्छा से करते हैं, तो मेरी इस बात से किसी को भी बुरा ना लगे। शायद गुरुजी का मैसेज उन आंटी से मेरे लिए ही मिलना था। आंटी ने मुझे बोला, तूने इन्हें मंदिर में क्यों रखा। मैंने बोला, मैं नाराज हूँ इनसे। तो वो बोली, तू नाराज किस लिए है। मैंने कहा, इन्होंने मेरी एक बहुत कीमती चीज मुझसे छीन ली है। तो आंटी मुझे कहने लगी और गुस्से में बोली, अगर आज ये तेरे पापा को उसी कंडीशन में घर ले आते तो तू क्या करती। मान ले अगर वो बेड पर ही रहते, रोज डायलिसिस होती, तो तू देख पाती उनको उस दर्द में, उनकी ऐसी हालत तू सहन कर पाती। संगत जी मैं तो बस आंटी की बात सुनकर रोती रही। आंटी ने बोला, शुक्र कर गुरुजी का कि बाबूजी चलते फिरते गए, और अगर बेड पर होते तो तुझे देखकर और परेशान होते। उनके दुखों को कम किया है गुरुजी ने, जो अपने साथ ले गए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, गुरुजी ब्लेसिंग से क्या तेरे काम रुकते हैं। मैंने बोला, नहीं। शायद उस दिन आंटी की बातों ने मुझे झकझोर दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी को मंदिर से हटाकर कहीं और स्थापित कर। मैंने आंटी के जाते ही गुरुजी से माफी मांगी और उन्हें मंदिर से निकाल कर कहीं और स्थापित किया। संगत जी अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ पहली बार डैड ने गुरुजी को स्थापित किया था, वहीं गुरुजी स्थापित हुए। अब मैं रोज गुरुजी को जोत जलाती हूँ। डेली गुरुजी जोत में दर्शन देते हैं। घर में गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा रहती है। गुरुजी से हमें सबको बहुत प्यार मिल रहा है। याद तो बहुत आती है डेड की, लेकिन गुरुजी संभाल लेते हैं। किसी न किसी से मैसेज से बता ही देते हैं कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारे डैड मेरे पास हैं, तू रोया मत कर। कई बार तो गुरुजी ने डैड से मेरे सपने में मिलवाया भी है। अब हम एवरी मंथ एक बार गुरुजी के दरबार तो जाते ही हैं। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, मुझे माफ करना। मेरे अंकल जी को गुरुजी बड़े मंदिर की सेवा बख्शी है, उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरी सिस्टर जो कनाडा में है, उसको और उसके अंकल को भी गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया है। उनकी तो अपनी डिवाइन दर्शन बादलों में देकर निहाल कर दिया। सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। मेरा बेटा तो उन्हें अपना सब कुछ मानता है। इस बार वो अपनी बोर्ड क्लासेस 12th की तैयारी कर रहा है। गुरुजी उसे ब्लेस करें और वो अच्छे अंक प्राप्त कर अपनी स्टडी विदेश में करना चाहता है। और हाँ संगत जी, 10 फरवरी को मेरा बेटा 18 साल में प्रवेश करने जा रहा है, तो गुरुजी अपने बेटे को ब्लेस करें। आज उसके बेस्ट फ्रेंड, मेरा मतलब डैड, उसके साथ नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स भी उस पर बनी रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी की आज्ञा रही तो अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। न मुश्किलें कम है, न हौसले बड़े हैं, फिर भी यकीन है सब अच्छा होगा, क्योंकि हर कदम रहमत तेरे लिए गुरुजी खड़े हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम नेहा शर्मा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तू मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू मेरा बंधक, तू ही मेरा भ्राता। गुरु जी, आपसे मेरा वो रिलेशन बन गया है जिसको मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैंने बस अपने आप को आपके लिए डिवोट कर दिया है। आपने मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी और पेशेंस भर दिया है कि मुझसे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचा जाता और मेरे अंदर इतना चेंज आ गया है जो मैं खुद फील करती हूँ कि जैसे लाइफ में हर चीज एक पल में नहीं मिल जाती, उसके लिए थोड़े से टेस्ट देने पड़ते हैं, जो मैं बहुत अच्छे से सीख गई हूँ। थैंक यू माय प्यारे से गुरुजी। मेरा नाम नेहा है संगत जी, और आज मेरा ये दूसरा सत्संग है जो अपने गुरुजी को शुक्राना कहने के लिए कर रही हूँ। आप सबको याद होगा कि मैंने बताया था कि मेरे अंकल जो इंडिया के बाहर 1.5 साल से गए हुए हैं और मैं और मेरा बेटा ड्यू टू सम वीजा इश्यूज जा नहीं पा रहे थे, पर मन किया कि कहूँ आप सबको कि 15 दिसंबर को ही हमारी टिकट्स बुक करवा दी है मेरे अंकल ने फरवरी मंथ के लिए, बिकॉज हमारा जो भी प्रोसेस रुका हुआ था, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी जाने में, वो सब प्रोसेस हो गई और फाइनली मैं अब 4 फरवरी को ट्रैवल कर रही हूँ अपने गुरुजी की मर्जी अनुसार। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे सच में मेरी प्यारी संगत ने मेरे लिए गुरुजी से अरदास करी और मेरी चीजें एकदम से हो गई। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो गुरुजी ने अपनी सारी संगत के बीच बनाया है, जो सच में दिल से दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। आप सबको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना दिल से। लाइफ में बहुत चैलेंजेस आते हैं हम सबके, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, पर शायद उसके पीछे हमेशा एक रीजन होता है। मैंने हमेशा अपने आप को समझाया है और गुरुजी से कहा है कि गुरुजी, मैं कभी सब्र और आपका शुक्र करना नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे अपनी लाइफ से कोई ज्यादा लालच नहीं रखना गुरुजी, मुझे तो बस एक सुकून भरी जिंदगी देना। संगत जी, मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप सब हेल्दी रहें और मस्त रहें। मैं बस चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपनी प्यारी संगत से कनाडा में भी जोड़ के रखें और मुझे वहाँ की संगत से किसी तरह से मिलवा दें, जिससे मुझे भी आगे कोई सेवा का मौका मिल जाए। अब तो जिंदगी भर सत्संग शेयर करने का सिलसिला चलता रहेगा, जब जब गुरुजी चाहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।